अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे ये देखें, सुबह सुबह का ज़रा ज़बरदस्त सा व्यू जो है आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि बहुत अच्छा वेदर है अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल यहाँ का ठंडी ठंडी, इतनी मज़े की ठंडी ठंडी सी हवाएं चलती हैं। और जो ही मैं इस रूम में आती हूँ, बच्चे उठते हैं तो सबसे पहला काम मेरा होता है विंडो ओपन करना। जब मैं विंडो ओपन करती हूँ, ये ग्रीनरी देख के ना बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं। और साथ में इतने टाइम के बाद इतना अच्छा वेदर देखने को अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है कि क्योंकि पहले तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि विंडो ओपन करने का, क्या मैं कहती हूँ, कर्टन विंडो से पीछे करने का भी ना कोई हाल नहीं होता, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। और आजकल का ही वेदर है, विंडो ओपन करके हम लोग मतलब इतने अच्छे अच्छे व्यू देख सकते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं फील कर सकते हैं और एक फ्रेशनेस सी आ जाती है हमारे अंदर भी। उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में। सबसे पहला काम है जी बच्चों को ब्रेकफास्ट देना, क्योंकि हस्बैंड चले गए हैं नमाज़ पढ़ने, वो फ्राइडे की नमाज़ को गए हुए हैं। और ये काफ़ी टाइम के बाद व्लॉग में जो है अपलोड कर रही हूँ। टाइम ही नहीं मिलता, बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, बच्चों की तबीयत भी साथ का आजकल अप्स एंड डाउन ही चल रहे हैं दिन, क्योंकि एक दिन तबीयत कैसी है, वेदर भी चेंज हो रहा है और इस वजह से भी। और वायरल जो आजकल आपको पता है ये फैला हुआ है, ये तो जान नहीं छोड़ता। तो यहाँ पे जी बच्चों को ब्रेकफास्ट मैंने दे दिया है और साथ में हस्बैंड नमाज़ को गए हैं। ये मेरे पास फ्रोज़न कीमा था, मैंने जल्दी से ये ब्रेकफास्ट में प्लस लंच में बना लिया है। तो ये फ्रोज़न कीमा था मेरे पास, मैंने कुकर में ही जल्दी से बना लिया है। और सिंपल सी इसकी रेसिपी है, सारी चीज़ें एक साथ डाल के, स्पाइसेस डाल के, ऑनियन भी मैंने इसमें कट करके डाल दिया था, जिंजर गार्लिक भी मैंने सावा डाल दिया था और इसको प्रेशर लगा दिया था। और एंड में आके इसमें ऑयल डाल के इसको मैंने भून लिया था। खाना हमारा हो चुका है, अब मैं बच्चों के पास आ गई। और हाँ, और ठीक चेक कर दिया है। और कुछ नहीं किया, हम लोग चले गए। ओके। तो यहाँ पे जी अभी यहाँ पे जब भी ना मैमूना कोई बात करने लगे, जितना टाइम मैमूना को और बोलते रहेंगे उतना ही टाइम आपको मैमूना रिस्पांस देती रहेगी। जब उसकी बात ही ख़त्म हो जाए तो आप सिर्फ बोल दें कि और आगे, वो और बात स्टार्ट कर देगी। फिर बात ख़त्म होती है, फिर मैं कहती हूँ और, उसकी बात ख़त्म होने पे आती नहीं है। तो यहाँ पे जी फिर मैं उसके बाद आगे बच्चों को मैंने बता दिया था पेपर याद करना है, ऐसे ऐसे उनको मैंने रिवीजन के लिए दे दिया था कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। और यहाँ पे फिर जी नमाज़ वगैरह हो गई। नमाज के बाद मैं फिर यहाँ पे आ गई एक पुरसुकून से रूम में। और मैं जब भी कुरान पाक की तिलावत करूँ और नमाज़ पढ़ूँ, स्पेशली ईशा की और फजर की, वो मैं सेपरेट रूम में पढ़ती हूँ। पता नहीं क्यों वहाँ पे मुझे ना अकेले में नमाज़ पढ़ने का जो मज़ा होता है, जो सुकून होता है ना, वो मुझे बच्चों के साथ मतलब नहीं मिलता। क्योंकि माइंड जो हमारा होता है, मेरा स्पेशली, वो बच्चों की तरफ हो जाता है। बच्चों का पीछे शोर शराबा हो गया, आपस में लग गए, तो फिर थोड़ा सा माइंड जो होता है ना, वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है बच्चों की तरफ। लेकिन जब बंदा अकेला होता है, जो अकेले में नमाज़ पढ़ने की फ़ीलिंग्स होती हैं या तिलावत करने की फ़ीलिंग्स होती हैं, उसकी बात ही कुछ और है। और वैसे बाज़ लोग होते हैं जो मतलब वैसे तो जुम्मतुल मुबारक के दिन जितना ज़्यादा दरूद पाक पढ़ा जाए उतना ही ज़्यादा अच्छा है, उतना ज़्यादा अजर सवाब मिलता है और बहुत ज़्यादा दर्जा भी है जुम्मा और जुमरात के दिन दरूद पाक पढ़ने का। लेकिन ये है कि आदत बनी हुई हो तब। मैं सच बताऊं तो मैं इस तरह जो होता है ना, एक टाइम ले के ना, एक टाइम मतलब ले के उसको बैठना, फिर आप लोग दरूद पाक जो पढ़ते हैं, वो अलग ही एक मज़ा होता है। और मैं तो कहती हूँ कि ये हम तो कहते हैं ना कि मदीनतुल मुनव्वरा की ज़ियारत हमें हासिल हो, हमारे नसीब में हो, जल्द से जल्द अल्लाह पाक हमें उन पाक मकामात का, उन मतलब ऐसी जगहों की ज़ियारत करवाएं, दीदार करवाएं। तो सबसे बेस्ट हल उसका यही है कि आप जितना ज़्यादा है आप लोग दुरूद पाक पढ़ें। तो सच्चे दिल से पढ़ें, यकीन से पढ़ें। और मैं तो अपना ये सोचती हूँ, यही जो चीज़ें हैं, ये दुरूद पाक, ये दुरूद अकबर, दुरूद लकी है, ये मेरे इस मजमूए वज़ाइफ के अंदर हैं।
और बस मैं कहती हूँ कि ये ही दुरूद पाक है और सबकी दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ, कि जिनकी बदौलत अल्लाह पाक ने मुझे अपने घर का दीदार नसीब करवाया है। मैंने अल्लाह पाक ने मुझे अपने घर का दीदार नसीब फरमाया। मैंने मदीनतुल मुनव्वरा की ज़ियारत जो है वो मेरे नसीब में हुई। बस ये दो चीज़ें हैं, एक तो मुझे नहीं पता किसकी दुआ मुझे लगी है, तो एक दूसरा ये है कि बस सच्चे दिल से बस हम लोग जब अल्लाह से मांगते हैं ना तो अल्लाह पाक देते हैं। तो बाज़ दुआएं होती हैं जो कबूल नहीं होती। हम लोग कहते हैं हाँ फ़लाँ तो इतना नमाजी है, फ़लाँ तो इतना परहेज़गार है, उसको ये चीज़ हासिल नहीं हुई, लेकिन अल्लाह पाक को उसके मांगने का तरीका अच्छा लग रहा होता है, इसलिए अल्लाह पाक उसमें थोड़ी सी देर कर देते हैं। अल्लाह पाक के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। इस बात को आप अपने माइंड में लिख के रख लें कि हर चीज़, हर बात, हर नेमत एक टाइम पे आप लोगों को अल्लाह पाक देते हैं। वो हमें नहीं पता, हमारे हक़ में जो बेहतर होता है अल्लाह पाक हमारे हक़ में वो ही लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है लोगों की बातें सुन के ना इंसान का माइंड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं हाँ वाकई ऐसा है। नहीं, जब अल्लाह पे तवक्कल होता है ना तो लोगों की बातें आप पे असर करती ही नहीं है। जो कहता है कहता रहे, जो बोलता है बोलता रहे। जो कुछ आपके अल्लाह ने आपके नसीब में किया है वो इंसान कोई जान ही नहीं सकता। तो चलें जी, यहाँ पे फिर सबक पढ़ने के बाद आपने देखी होगी सामने जो अलमारी है उसको हम लोगों ने किया है पेंट वाइट कलर का, उसको शिफ्ट कर दिया है ड्राइंग रूम के अंदर, और साथ में उसी के ऊपर हम लोगों ने टीवी भी फिट कर दिया है। और ये जो बुक्स वगैरह थी, जब अलमारी वो वाली खाली की थी हम लोगों ने, तो उसके अंदर ये सारी बुक्स हैं और ये रमज़ानुल मुबारक की जो वज़ाइफ होते हैं वो है, कुरान पाक है, तो ये मजमूए वज़ाइफ हैं, और ये जो दुआओं वाली बुक्स हैं ये सारी मैंने इन्हें सेट करके रख दिया है। कुरान पाक जो हस्बैंड का है वो छोटे वाले कुरान पाक से पढ़ते हैं, और ये आपको ब्लू कलर का जो नज़र आ रहा है ये मेरा है, उसके नीचे जो है वो मजमूए वज़ाइफ है। और यहाँ पे मैं ये काम करी थी, मुझे नहीं पता चला, मैं जब किचन में आई मेरा मूड हो रहा था, अब असर का टाइम हो रहा है तो चाय पीने का मूड हो रहा है, चाय के साथ कुछ स्नैक्स होने चाहिए, और इतना गोल्डन चांस मैंने आज मिस कर दिया है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। जब मैं आई तो मैं देख के ही हैरान रह गई कि चूल्हे पे ऑयल गर्म हो रहा है, समोसे प्लेट में पड़े हैं, फ्रोज़न समोसे थे, और ऑयल इतना ज़्यादा गर्म हो गया था, साथ में चाय भी रखी हुई थी। तो आप खुद सोचें कि बस जब बंदा इतना मतलब थका हुआ हो, किचन में आए और ये सब कुछ देख के ना, वाह भाई क्या बात है। अपनी तरफ से हेल्प पूरी करते हैं, लेकिन जब एक बंदे को नहीं आता तो मेरी नेचर ऐसी नहीं है कि मैं मतलब ये जब मैं आई, हाँ ये ज़रूर है, मैंने इनको बोल दिया है कि आज तो मैंने इतना अच्छा चांस मिस कर दिया, मुझे पता होता मैं किचन में आती नहीं। अब आ गई हूँ तो फिर मैंने उन्हें किचन से बाहर भेज दिया था, फिर मैंने चाय बनाई है, साथ में समोसे फ्राई किए हैं। समोसे जब फ्रोज़न होते हैं उनको ठंडे ऑयल में डालें, साथ साथ आपका ऑयल गर्म होता है, साथ साथ समोसे भी फ्राई हो जाते हैं, अच्छे तरीके से फ्राई हो जाते हैं। तो यहाँ से फिर हम लोगों ने चाय वगैरह पी है, और मैं बच्चों को लेके आ गई थी लुलु। हस्बैंड घर पे ही थे, अभी वो नहीं आए हैं क्योंकि वो काफ़ी थक जाते हैं ग्रॉसरी के टाइम, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा थका देते हैं। तो आज मैं सेकंड टाइम आई हूँ ग्रॉसरी के लिए, और यहाँ पे जी मैंने देखा है ऑफ़र में ये मैमूना का जो मिल्क है तो ये ऑफ़र में लगा हुआ था। फिर मैंने हस्बैंड को यहाँ से कॉल की है कि ये ऑफ़र में है तो क्या कहते हैं ले आऊँ, क्योंकि मैं ज़ाहिरी बात है कोई भी चीज़ लेती हूँ मैं उनसे मशवरा करके उनसे पूछ के लेती हूँ, तो ये मेरी आदत है। तो यहाँ पे मैंने उनको बोला है, उन्होंने बोला है कि ऐसा करो कि आप 2 ले आओ, क्योंकि ऑफ़र ये जो ऑफ़र्स होती है ना ये बहुत लॉन्ग टाइम के बाद लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने मैमूना का दूध भी उठा लिया था। फिर आज जो है मैंने कहा चलें जी फ़िश भी ले लेती हूँ, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा था और बच्चे भी साथ में थे। और जब बच्चे मेरे साथ होते हैं पता नहीं क्या बात है, तंग तो बच्चे उसी तरह करते हैं, लेकिन बाबा जो हैं वो उनकी ज़िद पूरी करते हैं, और मेरा उनको पता है बहुत जो कम है ना वो कम हद वाली ज़िद पूरी करती हूँ मैं इनकी। तो यहाँ पे हरम की ये ज़िद थी कि हमने सेकंड फ्लोर पे जाना है, मम्मा जाना है। तो फिर मैंने कहा चले ट्रॉली यहाँ पे रखते हैं तो ऊपर चलते हैं। मैंने कुछ गिफ्ट्स भी लेने थे, किसके लिए गिफ्ट्स लेने थे वो मैं नेक्स्ट व्लॉग्स में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे जी मैं हरम के साथ जा रही हूँ, यूँ समझे कि अल्हम्दुलिल्लाह हरम भी मेरी फ्रेंड है जो जिससे मैं हर बात करती हूँ। मेरी बेटियाँ जो होती हैं वो माओ की फ्रेंड्स ही होती हैं। तो यहाँ पे जी बाकी फिर मैं जा रही हूँ ऊपर। ये जो हम लोग आ गए थे यहाँ पे बच्चों के कोट भी लगे हुए थे,
काफ़ी अच्छी ऑफ़र्स लगी हुई थी। हेयर वैरायटी भी अच्छी थी, वैरायटी भी बहुत ज़्यादा थी और क्वालिटी वाइज भी चीज़ अच्छी थी, स्टफ़ बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ क्योंकि मैंने जो गिफ्ट्स वगैरह लेने थे, जो जो चीज़ें लेनी थी वो तो मैंने ले ली हैं, लेकिन फिर भी एक माइंड होता है ना कि वहाँ पे इतने का था, यहाँ पे चेक करते हैं कितनी प्राइस होगी। तो इस तरह मैं देखती जा रही थी सारी चीज़ें। तो फिर मैंने यहाँ पे जी स्वेटर्स भी देखनी थी, क्योंकि आपको पता है जो मॉल में जाते हैं ना हम लोग, एक मॉल में जाते हैं वहाँ पे कोई चीज़ देखते हैं, दूसरे में जाते हैं फिर उसमें जाके देखते हैं, तो जो आपको अच्छी लगती है तो वही आप चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये शॉल्स भी हैं। और ये स्वेटर्स हैं, इनमें भी मैं चेक कर रही थी। मुझे स्वेटर चाहिए थी अम्मी के लिए, क्योंकि उनको ऐसी हो कि वेट में भी वो लाइट हो और अच्छी भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं ये नहीं कहती, लेकिन मेरी चॉइस जो है अम्मी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो वो यही मेरे हस्बैंड को भी कहती होती हैं कि बस आप उसको साथ ले जाना, वो जो भी लेना चाहिए अपनी मर्ज़ी से ले। तो बस उनको मेरी चॉइस जो है अच्छी लगती है, और मुझे भी पता है कि अम्मी को किस टाइप के कलर अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे हस्बैंड को मैंने कॉल की थी, क्योंकि जब आप लोग गिफ्ट्स ले रहे होते हैं या कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही हो ना, तो आपका पता है क्या होता है कि दूसरे बंदे का मशवरा ज़रूरी होता है। तो मशवरा इसलिए ज़रूरी होता है कि मिल के जब आपस में मशवरा करता है बंदा ना, फिर थोड़ा हौसला हो जाता है। अकेला बंदा ले लेता है लेकिन वो चीज़ नहीं होती, किसी दूसरे बंदे का साथ ज़रूरी होता है। और मैंने हस्बैंड को बुला लिया कि उनसे मशवरा लेती हूँ, तो देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। और साथ में उनके लिए मैंने यहाँ पे कोट तो देख लिया था, मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने उनको कॉल की कि आपका आना अब ज़रूरी हो गया है। बाकी जो ग्रॉसरी है मैंने कर ली है, लेकिन इन चीज़ों में मुझे कन्फ्यूजन हो रही है कि आप आ जाएं, एक दफ़ा ज़रा चेक कर लें। और ये मैं अपनी तरफ से मतलब उनके लिए एज अ गिफ्ट ले रही थी, कि ये अपने लिए ज़्यादा कुछ नहीं लेते। तो ज़बरदस्ती वाली बात मैंने की है, मैंने कहा है इस तरह का मुझे आप पे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं इस चीज़ को कभी नहीं देख रही कि चीज़ ब्रांडेड होनी चाहिए। मैं इस चीज़ को देखती हूँ कि चीज़ क्वालिटी भी अच्छी हो चीज़ की, और चीज़ पहनी हुई आपके साथ अच्छी लगे। तो यहाँ पे जी फिर कुछ लिया है हम लोगों ने, खैर कुछ गिफ्ट्स लिए हैं और कुछ नहीं भी पसंद आए। तो यहाँ से फिर हम लोग फिर वापस नीचे आ गए हैं। यहाँ से फिर मैंने दूध भी उठा लिया है, बच्चों ने डोनट्स लिए हैं, और मैंने यहाँ पे फ़िश का ऑर्डर किया हुआ था, तो वो मुझे जो उनकी होता है टोकन सा होता है वो उन्होंने मुझे दे दिया था। तो वो मैंने यहाँ से अब करनी है पिक। फ़िश भी इनसे मैं ले लूँगी, क्योंकि वो टोकन इनको वापस करना होता है और फ़िश हम लोगों ने फिर लेनी होती है। तो यहाँ पे फ़िश लेने के बाद तो यहाँ पे जी किसी टाइम ऐसा होता है ना, मुझसे मोबाइल लेके हरम वीडियो बनाती है, तो इसलिए जल्दी जल्दी में वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बच्चे भी साथ में होते हैं, और मैं सेल्फ़ी स्टिक यूज़ नहीं करती, मोबाइल होता है हैंड में, तो इस वजह से जल्दी जल्दी से ना जो कैमरा हिलता है तो फिर समझ नहीं आती। जब मैं वीडियो देख रही होती हूँ तब मुझे पता चलता है कि हाँ जी ऐसे है, तो उसको मैं स्किप भी नहीं करना चाहती, क्योंकि मुश्किल से क्लिप मैं बनाती हूँ और बच्चों के साथ बनाती हूँ और अकेली बनाती हूँ। और मॉल में जाके आप खुद सोचें कि कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, साथ में ग्रॉसरी करना, साथ में वीडियोज़ बनाना, साथ में बच्चों को देखना, हर चीज़ को आपको देखना पड़ता है। और अब हम लोग आ गए हैं घर। यहाँ पे मैंने पहली जो शॉपिंग की है रखी हुई है, वहीं पे मैंने सारे बैग्स रखने हैं। यहाँ तक है मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करना है। अगर मेरे चैनल पे आप लोग न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।